There are large number of silver coins weighing 2 gram, 5 grams, 10 grams, 25 grams and 50 grams each. Consider the following statements. To buy 78 grams of coins, one must buy at least 7 coins. At least 7 का मतलब है कि मिनिमम 7 coins तो लगेंगे ही लगेंगे अगर मुझे 78 grams of coin buy करना है तो ये इसका मतलब है. मैक्सिमम आप जा सकते हो 7 से ऊपर, दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न. लेकिन ये स्टेटमेंट ये बोला कि मिनिमम 7 मतलब 6 कॉइन, 5 कॉइन, 4 कॉइन, 3 कॉइन यूज़ करके आप 78 ग्राम्स ऑफ कॉइन नहीं खरीद सकते हो. ये बोलने की कोशिश कर रहा है. ठीक, अब ये सही है गलत है वो बात की बात है, लेकिन ये स्टेटमेंट है. ओके, नेक्स्ट. टू वे 78 ग्राम्स, अगर मुझे वजन करना है 78 ग्राम्स यूजिंग दीज कॉइन्स, वन कैन यूज लेस देन 7 कॉइन्स. ये दूसरा स्टेटमेंट है. अब ये सही है या गलत है वो बात की बात है, वही हमें चेक करके बताना है. दैट इज वेदर बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग और बोथ ऑफ देम आर करेक्ट और ओनली वन इज रॉन्ग, द सेकेंड वन इज करेक्ट, ऐसा करके कुछ भी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते विद द फर्स्ट वन. मुझे चाहिए यार 78 ग्राम्स ऑफ कॉइन. मतलब आप देखो ये 100 या 10 के मल्टीपल्स नहीं है या 5 के भी मल्टीपल नहीं है. 78 का मतलब क्या है, ये 10 का तो मल्टीपल है नहीं, 5 का भी मल्टीपल है नहीं, तो मैं इनको डायरेक्टली यूज़ करके नहीं जा सकता हूँ. अब 78 मुझे जाना है और मिनिमम कॉइन्स चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूँ बाई टेकिंग लार्जर वैल्यूज़. तो मैं सबसे बड़ा वैल्यू देख रहा हूँ 50 ग्राम, तो मैं एक कॉइन इसका यूज़ कर लेता हूँ. दूसरा सबसे बड़ा वैल्यू है 25 ग्राम, ये मैं एक यूज़ कर लेता हूँ. तो देखो मैं 75 पे चले गया हूँ. मुझे 3 और चाहिए, तो मैं एक और 2 ग्राम का कॉइन यूज़ कर लेता हूँ. मैं 77 पे हूँ. अब मैं 78 पे, अभी मैं टोटल 77 ग्राम पे पहुँच चुका हूँ. मुझे एक और ग्राम चाहिए, बट मैं वो यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि 1 ग्राम का कॉइन अवेलेबल ही नहीं है. तो मैं इस तरीके से 78 पे तो नहीं जा सकता हूँ. क्या कोई और तरीका बन सकता है? 50 ग्राम है, 25 के जगह पे मैं 20 के 10 वाले 2 ले लेता हूँ, तो 20 पे चले गया मैं. उसके बाद है 5 और 2. फिर से यार मैं 8 वाले पार्ट को केटर नहीं कर पा रहा हूँ. 5 और 10 मिला के मैं जीरोस पे जा पाऊंगा ना. आप समझ पा रहे हो इसे, मल्टीपल्स की अगर मैं बात करूँ. लेट्स टेक अनदर सिनारियो और देखते हैं क्या मैं इससे कंसिडर कर सकता हूँ. तो देखो पहले मैं ये 78 के ना 8 को ब्रेक कर लेता हूँ. 8 कैसे ब्रेक हो सकता है? अगर मैं 2 ग्राम वाले 4 ले लूँ. अगर मैंने 2 ग्राम वाले 4 कॉइन्स ले लिए तो ये बन गए, अभी टोटल कितने बन गए मेरे पास? 8 ग्राम. अब ये 70 पे चला गया. 70 एक 5 का भी मल्टीपल है, 10 का भी मल्टीपल है. तो देखो मैक्सिमम वैल्यू आप क्या ले सकते हो? 50 ग्राम वाला एक ले लो. 50 ग्राम वाले एक मैंने अगर कंसिडर कर लिए तो कितने हो गए? 50 ग्राम. देखो कितने बच रहे हैं अभी आपके. 58 ग्राम्स हो चुके हैं, आप 20 ग्राम शॉर्ट हो. 20 ग्राम्स के लिए आपके पास 10 कॉइन्स वाले ऑप्शन है, तो 10 ग्राम वाले 2 कॉइन आपको लगेंगे. इस तरीके से आप कितने पे पहुंच जाओगे? 78 ग्राम एग्जैक्टली कंसिडर कर लोगे. लेकिन आप देखो 78 ग्राम जब आप कंसिडर कर रहे हो, आपके कॉइन्स कितने बन रहे हैं? 4 1 5 2 7. क्या ये 7 कॉइन से नीचे पॉसिबल है? हाँ, 7 से ऊपर भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और वो तो इस स्टेटमेंट में बोल भी रहा है एटलीस्ट 7 लगेंगे आपको, मिनिमम 7. उससे नीचे में आप 78 ग्राम्स पे पहुंच ही नहीं सकते हो. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. चलो अब दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं. आई फील यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है. चलो अब सेकंड वाले पे आ जाते हैं. इसे चेक करते हैं किस तरीके से मैं इसे केटर कर सकता हूँ. टू वे 78 ग्राम्स यूजिंग दीज कॉइन्स, वन कैन यूज लेस देन 7 कॉइन्स. मुझे वेट करना है 78 ग्राम्स, और इन कॉइन्स को मैं एज वेट्स यूज़ करूँगा कि 2 ग्राम वाला एक वेट है, 5 ग्राम वाला एक वेट है, 10 ग्राम वाला एक वेट है, 50 ग्राम वाला एक वेट है, ऐसा. तो क्या मैं लेस देन 7 कॉइन्स पे 78 ग्राम अगर किसी चीज़ का वेट है उसे वे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? तो वे करने के लिए मैं बीम बैलेंस यूज़ करता हूँ, राइट. अब मैं किस तरीके से बैलेंस करूँगा इसे? तो इसके 2 बेसिस बनेंगे. चलो मैं पहले तरफ रख लेता हूँ 50 वाले 2. यहाँ पे एक 50 ग्राम का एक कॉइन और एक 50 ग्राम का एक कॉइन. तो टोटल कितने हैं यहाँ पे? इस तरफ 100 ग्राम्स. ओके. अब इधर मुझे ऐसा करना है कि इनका डिफरेंस 78 ग्राम आ जाए. डिफरेंस 78 ग्राम आने के लिए मुझे 10 ग्राम वाले 2 रखने पड़ेंगे और 2 ग्राम वाला 1 रखना पड़ेगा. अब देखो ये कितने बन गए? 22 ग्राम बन गए. इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 78 ग्राम. तो मैं इन्हें वेट कर सकता हूँ. अब नंबर ऑफ कॉइन्स काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5.
सिर्फ 5 कॉइन्स यूज़ हो रहे हैं। 5 कॉइन्स यूज़ होने का मतलब है वी आर यूजिंग लेस देन 7 कॉइन, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन गई। दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। चलो एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे 50 ग्राम वाले एक यूज़ कर रहा हूँ, एक 25 ग्राम वाले यूज़ कर रहा हूँ, और एक मैं यूज़ कर लेता हूँ मान लो 5 ग्राम वाले। तो कितने बन गए ये? टोटल 80 ग्राम्स बन गए क्या? अब यहाँ पे अगर मुझे 78 ग्राम्स इनके बीच में डिफरेंस चाहिए, तो दूसरे वाले पे मुझे कितने रखने हैं? 1-2 ग्राम वाले रख दो। अब नंबर ऑफ कॉइन्स काउंट कर लो, कितने बन गए आपके पास? टोटल कॉइन्स आ गए 1 2 3 4, 4 कॉइन्स विच इज़ अगेन लेसर देन 7 कॉइन्स, अ वैल्यू विच इज़ लेस देन 7 कॉइन्स। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ बन रहे हैं जहाँ पे मिनिमम 7 कॉइन से नीचे भी मैं जा सकता हूँ, उससे मेरा आंसर बन जा रहा है टू वेट 78 ग्राम। तो ये दोनों के दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो हैव टू मार्क ऑप्शन सी एज आर करेक्ट आंसर। आई होप दिस हेल्प्स। टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।